हमारा अगला टॉपिक है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. दिस टॉपिक इज गवर्न बाय सेक्शन 20 एंड 21. छोटा सा है, 5 मिनट का टॉपिक होना चाहिए मेरे हिसाब से. यदि एक हेड ऑफिस की सेवरल ब्रांचेज हो, कई सारी ब्रांचेज हो, मे बी 1 2 3 4 व्हाटएवर, और ये कुछ इनपुट सर्विस लेता है, वो इनपुट सर्विस इन सभी ब्रांचेस को प्रिविलेज दे रही है, बेनिफिट दे रही है. तो प्रश्न आता है कि ये इनपुट सर्विस का जो बिल है उसमें वो कौन से का जीएसटीआईएन दे. ब्रांच 1 का जीएसटीआईएन दे, कि ब्रांच 2 का जीएसटीआईएन दे, कि ब्रांच 3 का जीएसटीआईएन दे. जैसे सपोज अपनी 4 कोचिंग सेंटर है, प्रयास हावड़ा, प्रयास भुवनेश्वर, प्रयास कोलकाता. प्रयास कोलकाता लिखूंगा तो डीपी नहीं माना जाएगा. तो भुवनेश्वर के बाद प्रयास दिल्ली एंड प्रयास कहीं और मार दो यार, मुंबई. चलो, तो हमने 4 जगह प्रयास के कोचिंग सेंटर खोल दिए जिसका एक ही बिजनेस, कॉमन बिजनेस है. अब हमने एक एडवर्टीजमेंट सर्विस हायर किया. ठीक है, अगले 2-3 सालों में आईपीएल का अपना क्या हुआ, हेलमेट पे प्रयास लिखा हुआ आएगा. तो हमने उनको वो सर्विस दे दिया, हमने ये सर्विस ले ली. अच्छा, इससे ये एडवर्टीजमेंट किसका हुआ? ब्रांच 1 का थी, 2 का थी, 3 का थी, 4 का. आंसर इस सबका हुआ, सबका हुआ. लेकिन अब आईपीएल वाले बोल रहे जीएसटीआईएन बताइए, बिल छोड़ना है. तो मैं जीएसटीआईएन हावड़ा ब्रांच का दूं कि बेंगलोर वाला, कि भुवनेश्वर ब्रांच का दूं, कि दिल्ली ब्रांच का, कि मुंबई ब्रांच का? तो भैया परेशानी हो जाएगी. जिस ब्रांच का मैं जीएसटीआईएन दूंगा सारी आईटीसी वो ले लेगा, जबकि बेनिफिट सबको हो रहा है. इसलिए लॉ बोल रहा है ऐसे में हेड ऑफिस अपने आप को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बोल के रजिस्टर कराएगा, और उसके बाद हेड ऑफिस इसके लिए इस बिल पे हेड ऑफिस का जीएसटीआईएन जाएगा, सारी आईटीसी हेड ऑफिस लेगा, और उसके बाद सेक्शन 20 और 21 के प्रोविजंस के तहत हेड ऑफिस यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इस आईटीसी को अपनी सारी ब्रांचेस में अपॉर्शन करेगा इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर. 2021 में बोला हुआ है आईटीसी सो अवेल्ड शैल बी अपॉर्शन्ड इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर. टू बी नोटेड, यदि हेड ऑफिस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तब भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. दूसरी बात, हेड ऑफिस पहले आईटीसी लेगा और उसके बाद वो आईटीसी उसी ब्रांचेस को देगा जिन ब्रांचेस ने उस सर्विस को यूज किया है. सपोज इस एडवर्टीजमेंट का ब्रांच 4 को कोई बेनिफिट नहीं मिला है, तो फिर इसका आईटीसी सिर्फ ब्रांच 1, ब्रांच 2 और ब्रांच 3 में अपॉर्शन होगा इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर ऑफ ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई एक ब्रांच एग्जेम्प्टेड सप्लाई दे रही है, तब भी उस ब्रांच को भी आईटीसी पास ऑन होगा. हेड ऑफिस आईटीसी पास ऑन करने के लिए इनवॉइस रेज करेगा टू इट्स ओन ब्रांचेज, और इस इनवॉइस में वो जीएसटी का अमाउंट मेंशन करेगा, और ये ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 अपनी ही हेड ऑफिस के, अपने ही इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के उस इनवॉइस के बेसिस पे आईटीसी क्लेम करेंगे. इसके बाद हेड ऑफिस को इसके लिए मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को. हेड ऑफिस एक रिटर्न फाइल करेगा जिसमें वो ये बताएगा कि मैंने इतना आईटीसी लिया और इतना इतना आईटीसी बांटा. जब उसका असेसमेंट होगा तो सिर्फ ये चेक किया जाएगा कि कहीं जितना आईटीसी लिया उससे ज्यादा तो नहीं बांट दिया, या फिर आईटीसी कहीं डिस्प्रपोर्शनेटली तो नहीं बांट दिया. बिकॉज आईटीसी जितना लिया उतना ही बांटने मिलेगा, और वो भी बटेगा सिर्फ इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर, और वो भी उन्हीं ब्रांचेस का टर्नओवर जिन ब्रांचेस ने उस आईटीसी को, उस सर्विस को यूज किया. टू बी नोटेड, हेड ऑफिस सिर्फ इनपुट सर्विस का आईटीसी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो इनपुट का आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, इसलिए इसका नाम है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. अब इसमें एक और काम की बात, सपोज ये हेड ऑफिस जो है ना, ये है मुंबई में, और ये जो ब्रांचेस है ना इसकी, ये ब्रांचेस है सपोज पुणे में, कोलकाता में,
और दिल्ली में। तो हेड ऑफिस मुंबई में है, आईपीएल वाली भी सपोज मुंबई में है, तो आईपीएल वालों ने इसके ऊपर सीजीएसजी वाला बिल छोड़ दिया। तो ये सीजीएसजी बोल के इसके पास आईटीसी है। तो हेड ऑफिस जब अपने पुणे वाली ब्रांच को बिल छोड़ेगा, तो सिंस मुंबई एंड पुणे बोथ आर इन महाराष्ट्र, इसलिए ये इसके ऊपर सीजीएसटी और महाराष्ट्र जीएसटी वाला आईटीसी वाला बिल छोड़ेगा। लेकिन मुंबई से जब कलकत्ता ब्रांच में माल आएगा, तो सिंस कलकत्ता वेस्ट बंगाल स्टेट में, यानी महाराष्ट्र वाली हेड ऑफिस वेस्ट बंगाल वाली ब्रांच को जब आईटीसी देगा तो सीजीएसजी देगा, तो सीजी और महाराष्ट्र जीएसटी आ जाएगा। और महाराष्ट्र जीएसटी का बिल देते तो वो स्टॉर्म कम्युनिकेशन तूफान ला देगा, वो बोले नहीं नहीं आईटीसी नहीं देंगे, हम स्टॉर्म है, हम आईटीसी नहीं देने दे। तो भैया ठीक है, मुंबई वाले जब इसको बिल देंगे तो आईजीएसटी का बिल देंगे, सेम विद द दिल्ली, यहाँ पे आईजीएसटी बिल बनते जाएगा। यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अपनी उन ब्रांचेस को जो दूसरे स्टेट में लोकेटेड है उनको आईजीएसटी का बिल देगा, और जो सेम स्टेट में लोकेटेड है उनको पर सीजीएसटी का बिल देगा। बात क्लियर? बात क्लियर। बस इतने से नॉलेज के साथ आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का सम हैंडल कर सकते हो। ऐसे ही सम आता है कि बस टर्नओवर के रेशियो में बटे रहे, ध्यान रखना लास्ट ईयर का टर्नओवर। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि आपका लास्ट टैक्स पीरियड का टर्नओवर और ये सीजीएससी आईजी बनके तब कैसे चला जाता है, बस ये दो बातें आप ध्यान रख लेना और कुछ नहीं। और ध्यान रखना उसी ब्रांचेस में आईटीसी बटेगा जो ब्रांचेस जो सर्विस को यूज कर रहा है। अच्छा, मैंने क्या बताया, यदि ये सप्लाई एग्जेम्प्टेड है तब भी हेड ऑफिस आईटीसी इस ब्रांच को देगा। हाँ, अब ये ब्रांच 3 तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई देता है, तो वो उस आईटीसी को क्या करेगा, एक एग्जेम्प्टेड सप्लाई वाला बंदा आईटीसी ले नहीं सकता, तो भैया वो आईटीसी यहाँ पे जाके नल एंड वॉइड हो जाएगी। लेकिन यहाँ से तो यहाँ पे ट्रांसफर होगी, यहाँ पे जाके वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। इसके पास तो 17.5 वाला भी आईटीसी है ना, तो भी वो ब्रांचेस को बांटेगा। सब ब्लॉक वाला आईटीसी क्यों बांटेगा, ब्लॉक है कि नहीं है वो ब्रांच तय करेगा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर तय नहीं करेगा। हो सकता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ब्लॉक हो सकता है ब्रांच के लिए वो ब्लॉक नहीं हो, है ना। इसलिए हेड ऑफिस कोई भेदभाव नहीं करेगा, वो अपनी ब्लॉक का भी आईटीसी अपनी ब्रांचेस को दे देगा, और उसके बाद ब्रांच के ऊपर है कि वो आईटीसी ले या ना ले। ठीक है, तो यहां पे जाके वो नल एंड वॉइड होता है, यहां पे कुछ नल एंड वॉइड नहीं होता। यहां पे जितना भी जीएसटीआर 2B में है सबका आईटीसी बट जाएगा।